बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अपनी दुनिया टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जुनेद आज़म। नाजरीन, आज की वीडियो काफ़ी अहम है। उम्मीद है आपकी मालूमात में इजाफा होगा। वीडियो को आखिर तक देखने के साथ लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। नाजरीन इकराम, बरतानवी वज़ीर दिफा ने अब तक सबसे बड़ी चोट अमेरिका बहादुर को तब दी जब उन्होंने ये बयान दिया कि अब बरतानिया और अमेरिका को मज़ीद सुपर पावर नहीं समझना चाहिए। जी हाँ, अमेरिका का सबसे बड़ा इत्तेहादी ये बात कह रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये महज बयान है या कोई इशारा है? क्या अमेरिका को बताया जा रहा है कि अब इसकी जगह पग किसी और के सर पे रखी जाएगी? अगर ऐसा है तो वो कौन सा मुल्क है? रूस या फिर चीन? क्या बरतानिया दुनिया की तेजी से बदलती सूरत हाल के साथ अपनी वाबस्तगी बदलने जा रहा है? ऐसे कई सवाल जन्म ले रहे हैं, लेकिन पहले यह जानना जरूरी है कि बरतानवी वजीर दिफा ने मजीद क्या कहा। नाजरीन ग्रामी, उनका कहना था कि किसी मनसूबा बंदी के बगैर फौज का इनखला अमेरिका की सबसे बड़ी गलती साबित हुआ, जिसको तमाम दुनिया के सियासी हलकों की तरफ से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। जिसके बाद दुनिया पे अपना तसल्लुत कायम रखने की हैसियत अमेरिका खो चुका है। एक सुपर पावर जिस बुनियाद पर कायम होती है अमेरिका, वो खो चुका है। अमेरिका अब एक बड़ी पावर तो हो सकता है, लेकिन सुपर पावर नहीं हो सकता। उनका मजीद कहना था कि बरतानिया ने अफगानिस्तान से निकलते हुए बहुत कम जंगी साजो सामान छोड़ा, लेकिन अमेरिका अरबों डॉलर्स का खतरनाक जंगी सामान छोड़ आया है। द गार्डियन के मुताबिक सेक्रेटरी दिफा के रिमार्क्स पर वहां मौजूद दूसरे ममालिक के खुदेदारान ने भी इत्तफाक किया है। आगे बढ़ते हुए नाजरीन, दूसरी तरफ काबुल फतह करने के बाद तालिबान मुखालिफ हलकों में यह बहस छिड़ी कि क्या वो बदल गए हैं और क्या अमेरिका की क़यादत में मगरबी ममालिक के गिरोह, जिसे उर्फ़े आम में बैनुल अक़वामी बिरादरी कहा जाता है, को तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करना चाहिए। काबुल से भाग जाने वाले अफ़गानी, जिनमें ख़ास तौर पर उन अफराद की तादाद ज़्यादा है जो अशरफ गनी हुकूमत में बड़े बड़े ओहदों पर फायज रहे, अपने इंटरव्यूज़ और सोशल मीडिया पर पैगामात के ज़रिए बार बार दुनिया को बावर करवा रहे हैं कि तालिबान ना बदले हैं और ना वो बदल सकते हैं। इसलिए दुनिया, जिससे इनकी मुराद अमेरिका और इसके मगरबी हलीफ हैं, को इनके साथ किसी भी किस्म का ताल्लुक़ ख़ास कर सियासी या फिर माली मामलात इस्तवार नहीं करने चाहिए। उनके मुताबिक तालिबान अब भी शिद्दत पसंद हैं, जिनकी वजह से ख़वातीन, अक़लियतें, जमहूरी और इजहार राय की आज़ादी ख़तरे में पड़ गई है। वो तालिबान की जानिब से अब तक दिए जाने वाले मसालहती बयानात और इक़दामात को ढोंग करार देते हैं, जो बकौल उनके सिर्फ दुनिया को धोखा देने के लिए किए जा रहे हैं। नाज़रीन, तालिबान मुखालिफ इस बयानी की हिमायत में सोशल मीडिया पर मुबैना मुजालिम की सैकड़ों कहानियाँ बयान की जा रही हैं कि किस तरह तालिबान काबुल या फिर दीगर शहरों में गुज़श्ता हुकूमत में काम करने वाले सरकारी मुलाजमीन बशमूल ख़वातीन को कत्ल या फिर अगवा कर रहे हैं। अगरचे तालिबान के अपने मुखालफिन को कत्ल करने के वाक़यात में कुछ सच्चाई है, मगर इस तरह की फैलाई जाने वाली खबरों में मुबैना मजलूमों के कवायफ दर्ज नहीं होते। दोस्तों, इस बात से इनकार नहीं, बिल्कुल इनकार नहीं कि तालिबान की माजी की कारकर्दगी पर खुद तालिबान भी शर्मिंदा हैं और बरमला इसका एतराफ़ करते हैं कि इनसे काफ़ी गलतियां सरजद हुई हैं। यह भी मुमकिन है कि हालिया मुसालिहाना ऐलानात या फिर इक़दामात के बावजूद वो बिल्कुल भी बदले ना हों, मगर जिस दुनिया में हम रहते हैं वो ना सिर्फ बदल गई है, बल्कि माजी करीब में इन्हें दुश्मन और दहशतगर्द कहने वाले अब तालिबान के साथ बेहतर ताल्लुकात की उम्मीद में इनके साथ मामलात तय कर रहे हैं। दोस्तों, इसका इंदिया सबसे पहले बरतानवी फ़ौज के सरबराह जनरल निक कार्टर ने दिया, जब उन्होंने 2 हफ्ते कबल एक इंटरव्यू में तालिबान को दुश्मन करार देने से इनकार करते हुए दावा किया कि तालिबान एक वसीउल इत्तेहाद हुकूमत का क़याम चाहते हैं।
उन्होंने तालिबान को ऐसे जवानों का ग्रुप करार दिया जो अफगान कबाइल के मुआशरती आइन और ज़ाबिता अखलाक पश्तून वली को मद्देनज़र रखकर इज्जत से जीते हैं। जब उनसे ख़वातीन के हुकूक के हवाले से तालिबान के साबिका दौरे हुकूमत के बारे में इस्तफसार किया गया तो उन्होंने सवाल को नज़रअंदाज करते हुए इस बात पर जोर दिया कि ज़मीनी हक़ाइक़ की रोशनी में तालिबान की बातों को अच्छी तरह से सुना जाए। नाज़रीन, इन खला के आखिरी दिनों में अमरीकी अफवाज और तालिबान मुश्तरका तौर पर काबुल एयरपोर्ट पर नज़र आए और एक दूसरे से ताउन करते रहे। एयरपोर्ट पर इस्लामिक स्टेट खुरासान विलायत की जानिब से खुदकुश हमले के बाद अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल फ्रेनिक मैकेंजी ने तालिबान के साथ इंटेलिजेंस मालूमात के तबादले का एतराफ़ करते हुए इस्लामिक स्टेट की दहशतगर्दी के खिलाफ तालिबान की कोशिशों का एतराफ़ किया। काबुल धमाकों से पहले अफगान दारुल हुकूमत में तालिबान कमांडर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और CIA के सरबराह की मुलाकात से भी खित्ते में मुस्तकबिल के खदोखाल का इंदिया मिलता है। तालिबान के तई बदलते हुए हालात का बिलावास्ता एतराफ़ अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की हालिया मीटिंग से भी मिलता है। काबुल खुदकुश धमाकों के बाद भारत की सरबराही में सिक्योरिटी काउंसिल ने गुज़श्ता इतवार को जो बयान जारी किया उसमें उन्होंने दहशतगर्दी का जिक्र करते हुए तालिबान का नाम लेने से एतराज़ किया। हालांकि 2 हफ्ते कबल जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया था तो उस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल के बयान में तालिबान का नाम लेकर इन्हें दहशतगर्द की हिमायत से बाज रहने को कहा गया था। तालिबान बदले हों या ना हों, 20 साल पहले इनके खिलाफ हालात की जो रविश थी वो अब यकसर बदल गई है। यही वजह है कि हमसाया ममालिक से लेकर आलमी ताकतें अपने अपने मफादात के हुसूल में नई सूरत हाल के लिए अपने आप को ढालने की कोशिशों में लग गई हैं। तालिबान के पुराने मुखालफिन ईरान और रूस पहले ही इनसे मिलकर काम करने की सही में लग गए हैं और अब भारत ने भी सिफारती राबिता बहाल कर दिया है। चीन के खुसूसी सिफारतकार बराए अफगानिस्तान UA शियोयान ने तो यहां तक कह दिया है इससे कतई नज़र के क्या तालिबान वाकई बदल गए हैं, वो एक इंतहाई अहम सियासी और फौजी कुव्वत बन गए हैं। नाज़रीन, इस वीडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।